गाइस हम लोगों ने अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के सारे पार्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया था। पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्विच केस स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसकी मदद से क्या होगा, आप लोग बिना इफ एल्स का यूज करे अपना कंडीशन बेस्ड कोड राइट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट्स पे लेके चलता हूँ स्विच स्टेटमेंट्स के। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स होती क्या मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली हम लोग स्विच स्टेटमेंट में करते क्या है, मैं आप लोगों को साफ लफ्जों में बताना चाहता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे, केस बनाएंगे और ब्रेक लगाएंगे। इन तीन लाइनों का ही काम होता है इस स्टेटमेंट में कि स्विच लगाओ, केस बनाओ और ब्रेक लगाओ। या फिर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं ऐसे कि स्विच लगाओ, केस बनाओ, ब्रेक लगाओ, केस बनाओ, ब्रेक लगाओ, देन उसके बाद क्या करो, एक डिफॉल्ट लगा दो लास्ट में जाके। तो उसी तरीके से ये हमारा सिंटेक्स मैंने राइट कर रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच लिखेंगे, उसके अंदर एक्सप्रेशन देके यहाँ पे केस बना के उसके अंदर जो भी अगर हमारा ये केस चलेगा तो ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वरना जो हमारा कंट्रोल होगा वो दूसरे वाले केस पे चला जाएगा और इस वैल्यू को चेक करेगा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। देन जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। और ये ब्रेक मैंने यहाँ क्यों लगा रखा है, वीडियो में आगे चलते हुए आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली ये ब्रेक करता क्या है, अगर आपका ये वाला केस मैच हो गया तो यहीं से क्या करेगा, आपका जो कंट्रोल होगा वो ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफर कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, आपका ये वाला केस भी चेक होगा, ये वाला केस भी चेक होगा और ये जो स्टेटमेंट्स होंगी आपकी वो एज इट इज प्रिंट होके आती रहेंगी, जैसा आपने कोड लिख रखा होगा अपने कोड एडिटर में। तो यही सेम चीज हमने फ्लो चार्ट में भी राइट कर रखी है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, स्विच लगाया है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे केस चेक करेंगे। अगर ये केस मैच करा तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो हमारी हो जाएगी एग्जीक्यूट, और उसके बाद ब्रेक लग के जो हमारा कंट्रोल होगा वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। एंड अगर ये केस मैच नहीं हुआ तो सेकंड पे जाएगा, अगर सेकंड मैच होगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और सेकंड अगर मैच नहीं हुआ तो हमारा थर्ड केस पे कंट्रोल जाएगा, और अगर थर्ड भी मैच नहीं हुआ तो ऐसे ही हमारे ये चलता रहेगा। और अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी ये डिफॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी और जो हमारा कंट्रोल होगा वो स्विच के बाहर चला जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट स्विच स्टेटमेंट का। बाकी जो रूल्स होते हैं स्विच के वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो रूल होता है स्विच स्टेटमेंट का वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो स्विच होता है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो या तो इंटीजर हो सकती है या हो सकती है कैरेक्टर। उसके अलावा कोई भी आप डेटा टाइप की वैल्यू आप यहाँ पर नहीं एंटर कराएंगे। देन दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंटीजर और कैर टाइप की वैल्यू एंटर करा रहे हैं तो जो हमारी केस की वैल्यू होती है उसको भी आप इंटीजर या फिर कैरेक्टर में ही वैल्यू रखेंगे। वहां पे आप फ्लोटिंग टाइप या फिर कोई अदर की वैल्यू जो भी होगी वो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तो केस की भी जो वैल्यू होगी वो आपकी इंटीजर और कैरेक्टर ही रहने वाली है। उसी तरीके से तीसरा रूल होता है स्विच स्टेटमेंट का, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो स्विच है इसके अंदर जो केसेस होते हैं ये इसकी बॉडी के अंदर राइट करे जाते हैं। यानी कि जो केस है वो आप इसके अंदर ही राइट करेंगे, इसके बाहर नहीं बनाएंगे कोई भी केस आपका स्विच स्टेटमेंट में। बाकी ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने यहाँ पर भी राइट कर रखी हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है वो ऑप्शनल होती है कि आप अगर यूजर को बताना चाहते हैं कि उसका कोई भी केस नहीं चला तो आप डिफॉल्ट लगाइए, वरना आप डिफॉल्ट को रहने दीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है। आप बिना डिफॉल्ट के लगाए भी आपका जो कोड होगा वो रन करेगा सक्सेसफुली। और एक रूल मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेक है वो मस्ट नहीं है, आप बिना ब्रेक लगाए भी अपना प्रोग्राम चला सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको ऐसी कंडीशन मिल गई कि आपने ये पहली वैल्यू चेक कराई और उसके बाद की जो सारी वैल्यू हैं वो आपको प्रिंट करानी हो। लेट्स सपोज इस एक्सप्रेशन के अंदर भी नंबर एंटर कराएं जो कि इवन नंबर हो, और ये जो पहला केस है वो इस इवन नंबर को चेक कर ले। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 मैंने राइट कर रखा हो और यहाँ पर भी मैं 2 राइट कर दूं, तो उसके बाद के जो मैंने चीजें लिख रखी हूँ वो सारी एग्जीक्यूट हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को लिख के बताना चाहता हूँ। तो चलिए ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बोली हैं ये मैं सारी चीजें आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ एज इट इज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पैरेंथेसिस देखें मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्सप्रेशन, और ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, हम लोग यूजर से एंटर कराएंगे, या यूजर से आप एंटर नहीं कराना चाहते हैं तो क्या आप करेंगे कि जो आप कोड अपना राइट करेंगे उसके अंदर वेरिएबल बना के जो वैल्यू होगी वो आप प्री स्टोर करा लेंगे। प्री स्टोर का मतलब क्या होगा, लेट सपोज आपने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा ली 5, या फिर आपने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया
और उसने अपने एक नेम एंटर कर लिया, लेट सपोज अभी। ये जो मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं अभी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कोड में किस तरह से वर्क करेंगी। अभी आगे चलती हुई वीडियो हम लोग कवर करेंगे सारा कुछ। तो ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, या तो आप ये यूजर से एंटर करा लेंगे या फिर अपने प्रोग्राम में प्री स्टोर वैल्यू को डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए अपनी वैल्यू तो एंटर करा ली अपने प्रोग्राम में, अब ये वैल्यू होगी किस तरीके से, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, ये दो ही टाइप की वैल्यू हो सकती है। या तो आपकी वैल्यू इंटीजर होगी, या आपकी जो वैल्यू है वो होगी एक कैरेक्टर यानी कैर, यानी कि जो उस वैल्यू का डेटा टाइप होगा वो या तो इंटीजर होना चाहिए या होना चाहिए कैर। कैर का मतलब कैरेक्टर होता है, प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। तो हमने करा क्या, यहाँ पे स्विच लिख लिया, उसके अंदर एक्सप्रेशन दे दिया। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के इस स्विच की बॉडी हमने बना ली। अब इस बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ केसेस बनाएंगे। केसेस बना के क्या करेंगे, यहाँ पे केस की वैल्यू कुछ देते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैंने वैल्यू 1 लिख दी। और ये वैल्यू 1 यहाँ पे हमेशा ऐसे नहीं होगी, आप लोग जब कोड राइट करेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग वैल्यू देंगे। लेट्स सपोज मैंने 3 दे दी, या फिर यहाँ केस मैंने 1 दे दिया, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू देते हैं। ये जो मैंने केस बनाया है इसके आगे कोलन लगा के या तो मैं यहां पर अपनी स्टेटमेंट राइट कर दूंगा, वरना मैं यहां पर अपनी स्टेटमेंट राइट कर दूंगा इस केस के नीचे। स्टेटमेंट किस तरह से होगी, हम कुछ वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ और कोड लिख सकते हैं इस जगह पे। अब जैसे कि मैंने केस बनाया है उसी तरीके से आप और भी केसेस बना सकते हैं स्विच बॉडी के अंदर। यहाँ पे आपकी आ जाएगी स्टेटमेंट। मैं बताता हूँ ये स्टेटमेंट किस तरह से राइट होगी। लेट सपोज आपने एक नंबर यहाँ 3 डाल रखा है और आप दिखाना चाहते हैं यूजर को कि जो उसने एंटर करा है नंबर वो भी 3 है, तो इसके नीचे मैं एक स्टेटमेंट लगा दूंगा, printf लगा के नंबर इज 3। तो उससे होगा कि यूजर को पता चल जाएगा कि उसने जो नंबर एंटर कराया है वो 3 ही एंटर कराया है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लेट सपोज ये एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये आई हो गया, इसके अंदर आपने वैल्यू 5 एंटर करा रखी है। तो ये जो वैल्यू है, अगर आपने यहाँ पे इन केसेस में कहीं पे इस तरह लिख रखा है केस 5 कोड लिख रखा है आपने, तो ये जो वैल्यू होगी ये इस एक्सप्रेशन के साथ चेक होगी। लेट सपोज यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 5 और इस केस की वैल्यू भी हो गई 5। तो जब हमारा कंट्रोल चेक करता हुआ आ रहा होगा सारे केसेस को, तो ये जो वैल्यू है ये इसके साथ मैच हो जाएगी। और मैच होने पे क्या होता है, ये केस जो होगा वो इवेल्युएट हो जाएगा, इसके अंदर का जो कोड होगा वो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होगी वहां पे यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा जाके। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे जो केसेस हैं आपके उसके साथ वो वैल्यू मैच ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा, तो होगा ये, हम लोग यहाँ पे देते हैं डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। वैल्यू या फिर कैरेक्टर एंटर कराया है उसके अकॉर्डिंग जो उसका डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा, तो जो आउटपुट होगा हम उसे डिफॉल्ट के रूप में जो भी और दूसरा आउटपुट होगा वो हम उसे प्रोवाइड करा देंगे। अब दोस्तों ये तो बात होगी केसेस और डिफॉल्ट स्टेटमेंट की। अब बात आती है कि ये जो कोड है हमारा ये रन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, या फिर मैं कहूँ वेरिएबल बनाएंगे। ये जो वैल्यू हमने मान लीजिए प्री डिफाइन कर दी। अब प्री डिफाइन करने के बाद क्या होगा, इस एक्सप्रेशन की जगह हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पर आपको राइट करके दिखाता हूँ, स्विच आई, और इस बॉडी के अंदर मैं कोड राइट करूंगा। लेट सपोज केस में राइट करूंगा 1, और केस 1 बना के मैं यहां पर लिख दूंगा printf द वैल्यू इज 1, और मैं यहाँ पे इसके नीचे केस 2 बनाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा printf द वैल्यू इज 2। और उसी तरीके से आप लोग यहाँ n नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट होगा और उसके अंदर जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आएगी उसको भी राइट कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो कोड मैंने राइट करा है यहाँ पर ये किस तरह से रन होगा। तो सबसे पहले ये जो i की वैल्यू है, लेट सपोज यहाँ पे हमने i की वैल्यू दे दी थी 5। तो दोस्तों जब हमने i को 5 वैल्यू इनिशियलाइज कराई, तो ये जो i होगा वो हमने स्विच के अंदर दे रखा है, तो स्विच के अंदर आ जाएगा 5। अब क्या होगा, यहाँ केसेस बना रखे हैं हमने। तो सबसे पहले पहला वाला केस जो है हमारा वो चेक होगा। तो चेक होने के बाद जो 1 है वो इक्वल रखा जाएगा 5 के। तो ये जो केसेस जो है वो मैच नहीं होंगे, तो ये वाला जो केस है हमारा वो रन नहीं होगा। उसी तरीके से ये वाला केस भी हमारा रन नहीं होगा। हमने कहीं यहाँ पे केस 5 बना रखा होगा, वो वाला जो केस होगा हमारा वो मैच हो जाएगा और जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो उसके नीचे के जो केसेस लिख रखे होंगे हमने, या फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने दे रखी होगी यहाँ पे, क्या वो भी यहाँ पे प्रिंट होगी या वो प्रिंट नहीं होगी,
क्या हमारा कंट्रोल सीधा मूव करते हुए नीचे आएगा या यहीं से एग्जिट होके डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो ये सारे कंफ्यूजन दूर करती है हमारी एक ब्रेक नामक कीवर्ड होता है हमारा, उसको हम यूज करेंगे इस स्विच स्टेटमेंट में। तो दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था इस स्विच स्टेटमेंट में कि पहले हमारा पहला वाला केस चेक हो रहा था, देन दूसरा वाला, उसी तरीके सारे केस चेक होते हुए जा रहे थे। अगर कोई भी हमारा केस चेक होने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो मैच हो गई, अब मैच होने के बाद उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट हमने लिख रखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, पर हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा रखा था। तो ब्रेक नहीं लगा रखा था तो क्या होगा, ये वाला केस भी चेक होगा, ये वाला केस भी चेक होगा, और जितने भी हमने नीचे केस राइट कर रखे होंगे वो सारे चेक होंगे। यानी कि बात ये आती है कि जो हमारा कंट्रोल होगा वो डायरेक्टली इस लाइन को प्रिंट करके एग्जिट की तरफ नहीं जाएगा, और सारे केसेस की जो स्टेटमेंट होंगी वो हमारी प्रिंट होती हुई आ जाएंगी हमारे कंसोल पे। तो हम लोग करेंगे क्या, हर केस के बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख के ब्रेक लगा देंगे। उससे होगा क्या, जो भी हमारा केस मान लीजिए मैच हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी इस एक्सप्रेशन से मैच हो गई और वो स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी, देन उसके बाद डायरेक्ट ब्रेक लग के जो हमारा कंट्रोल होगा वो डायरेक्ट एग्जिट की तरफ आ जाएगा, और ये डिफॉल्ट वाली जो लाइन होगी या फिर मैं कहूँ इससे ऊपर वाले जो केसेस होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने बातें आप लोगों को बताई, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसी हो गया ये सब। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ VS कोड में, और वहां चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी मैंने ये सब बताया आप लोगों को ये किस तरह से वर्क करता है और ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं। दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, और जल्दी से अपने VS कोड को ओपन करूंगा यहाँ से, और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक switch.c नाम की फाइल बनाऊंगा। और मैं करूंगा क्या, इस C की टेम्पलेट को यहाँ से कॉपी करूंगा, और जो मैंने ये फाइल बनाई है switch.c नाम की, इसमें जल्दी से पेस्ट कर दूंगा इसको। और मैं करूंगा क्या, इस हेलो वर्ड की जगह लिखूंगा मैं एंटर द रोल नंबर, और मैं उसके बाद लगाऊंगा ScanF, उसके अंदर मैं दूंगा %D एंड कॉमा लगा के यहाँ पे M%A दे दूंगा, और इस लाइन को मैं क्लोज करूंगा सेमीकोलन, और मैं यहाँ पर क्लिक करके जल्दी से अपने ए को डिक्लेयर कर लेता हूँ। दोस्तों मैं ये क्या कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो किस तरह से लिख रहा हूँ और ये किस तरह से वर्क करेगा। तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और मैं जैसे जैसे कोड राइट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप कोड राइट करते जाइए। जो भी चीजें होंगी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताता चलूंगा। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा स्विच, यहाँ पे जैसे मैंने एंटर मारा, ये जो मेरी इंटेलिजेंस थी VS कोड की, या मैं कहूँ C++ इंटेलिजेंस, उसने मुझे यहाँ पे कुछ कोड राइट करके दे दिया। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने सिंटेक्स में देखा था कि यहाँ एक्सप्रेशन होगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन की जगह क्या करूंगा, A डाल दूंगा, और इस केस वाली कमेंट को यहाँ से हटा के अब मैं ये जो केस है वो किस तरीके से बनाऊंगा। लेट सपोज जो हम एंटर करा रहे हैं वैल्यू, वो रोल नंबर एंटर करा रहे हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनके जो रोल नंबर्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग केस बना लेंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर रोल नंबर 1 एंटर कराना चाहता हूँ, या फिर मैं यूजर को बताना चाहता हूँ कि आप अपना रोल नंबर एंटर कीजिए, और हम आप लोगों को बता देंगे कि जो आपने रोल नंबर एंटर करा है अपना वो सही है। और मैं इस कोड वाली कमेंट को हटा के इसके जगह रखूंगा printf, और उसके अंदर मैं राइट कर दूंगा योर रोल नंबर इज 1, और इसे जल्दी से क्लोज करूंगा सेमीकोलन से। और मैं करूंगा क्या, इन तीनों लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा और Alt Shift + डाउन एरो को दबाऊंगा, और मैंने यहाँ पे करा के ये 2 केस मैंने और बना लिए। तो जल्दी से मैं 1 की जगह 2 करूंगा, और यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 करूंगा, और यहाँ पर भी मैं 1 की जगह 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 की जगह 3 कर देता हूँ। आप लोग 3 से ज्यादा भी केस बना सकते हैं, अभी मैंने 3 ही केस बनाए हैं ताकि जो कोड है वो थोड़ा छोटा रहे और आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था और मुझसे बोला था कि जो ये फोन्ट्स हैं वो आप बहुत छोटे रख रहे हो। तो अगर आप लोगों को भी VS कोड में दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या कीजिए, इस गियर के आइकन पर क्लिक करके या सेटिंग्स पे जाइए, और यहाँ पे आप लोग जब सर्च करेंगे माउस व्हील, देन ये जो मैंने चेक का लगा रखा है यहाँ पर, अगर आप लोगों का ये चेक नहीं लगा हुआ है तो इसे जल्दी से चेक कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप कंट्रोल दबा के कहीं पे आप अपने माउस का जो व्हील होगा उसे आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कोड होगा उसका साइज छोटा बड़ा हो जाएगा। और रन के बटन पर क्लिक करके जल्दी से इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ऑलरेडी ये जो प्रोग्राम है हमारा वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं जल्दी से इस रोल नंबर को एंटर कराता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने जो रोल नंबर है वो 2 एंटर कराया, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आया है, या फिर मैं कहूँ आउटपुट क्या आया है, योर रोल नंबर इज 2। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो कोड हमने राइट करा था, पहले इस टर्मिनल को हटाता हूँ यहाँ से, उसमें हुआ क्या, जब मैंने एंटर कराई ए की वैल्यू 2 तो स्कैनर फंक्शन ने मुझसे 2 ले लिया और यहाँ पे ए के पास ले गया, और ए की जो वैल्यू थी वो इस स्विच में आ गई, और स्विच की जो वैल्यू थी वो उन केसेस से
कंपेयर होने लगी। तो इस पहले वाले केस से जब कंपेयर हुई तो यहाँ पे 1 था, इसीलिए ये वाला जो केस था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देन यहाँ पे जो 2 मिल गया उसे, तो जो ये वाली लाइन थी हमारी वो प्रिंट होके आ गई हमारे आउटपुट में। देन दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ब्रेक है ये किस तरीके से वर्क करता है। बाकी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ब्रेक है इसका हम क्यों यूज करते हैं अपनी स्विच स्टेटमेंट में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ब्रेक वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट करने से क्या होगा, ये जो लाइन है हमारी ये हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अब मैं इस ब्रेक वाली लाइन को कमेंट आउट करने के बाद क्या करूंगा, ये प्रिंट वाली लाइन को रेप्लिकेट करके ब्रेक के अंदर डाल दूंगा और मैं यहाँ पर राइट करूंगा रोल नंबर इज नॉट फाउंड। तो अब मैं इस रन के बटन पर क्लिक करके इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो अब मैं एंटर करूंगा रोल नंबर 2 और आप लोग देखिए कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आया है। तो हमारा आउटपुट है वो आया है योर रोल नंबर इज 2, योर रोल नंबर इज 3। तो दोस्तों हमारा ये आउटपुट इस तरीके का क्यों आया है, क्योंकि अभी जो मैंने आप लोगों को पहले रन करके दिखाया था यही प्रोग्राम, जब हमने ब्रेक को कमेंट आउट नहीं करा था तो हमारा बस इतना आउटपुट आया था योर रोल नंबर इज 2। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जब मैंने इस 2 को एंटर कराया तो यहाँ पे ये केस चेक हुआ। अब चेक होने के बाद क्या हुआ, ये वाली जो लाइन थी हमारी ये प्रिंट होके आ गई और उसके बाद हमने ब्रेक नहीं लगा रखा था, तो जो हमारा कंट्रोल था वो इस वाली लाइन पे मूव हो गया और ये जो हमने स्टेटमेंट राइट कर रखी थी वो हमारी प्रिंट होके आ गई एज इट इज। और उसके बाद ये कंट्रोल नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि उससे ये ब्रेक मिल गया यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं इस ब्रेक को भी कमेंट आउट कर दूं यहाँ से और इस प्रोग्राम को रन करूं और फिर से मैं रोल नंबर 2 एंटर कराऊं, तो अब आप लोग देखिए हमारा आउटपुट क्या आया है, योर रोल नंबर इज 2, योर रोल नंबर इज 3, रोल नंबर इज नॉट फाउंड। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इसका क्या रोल है, क्योंकि ये क्या करती है कि जब हमारा कोई भी अगर केस मैच हो गया तो उसके बाद वो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसे प्रिंट करा के वहीं से हमारा जो कंट्रोल होता है उससे यहाँ पर ला देती है इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर। अब मैं काम करता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने ब्रेक्स के आगे कमेंट लगा रखी हैं इन कमेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं एक बार फिर से इस कोड को रन करूंगा और मैं इस बार जो रोल नंबर है वो एंटर कराने वाला हूँ 4। तो अब देखिए मुझे हमारा आउटपुट है वो आया है रोल नंबर इज नॉट फाउंड। तो अभी हुआ क्या है, ये रोल नंबर इज नॉट फाउंड वाली लाइन कैसे आई, हमने जो एंटर कराई वैल्यू वो एंटर कराई 4, तो ना ही ये वाला केस हमारा मैच हुआ, ना ये दूसरा वाला, ना ही तीसरा वाला, हमारा इन तीनों में से कोई केस मैच नहीं हुए। तो जो हमारी डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट थी वो रन हो गई एज इट इज। तो दोस्तों आई होप आपको ये कोड अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम लोगों ने अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब क्लियर कर ली और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से स्विच स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने इस वीडियो में स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोड सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया। बाकी अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, आप लोग ने चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाके। एंड दोस्तों डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।